हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तान्या। सो वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या टॉक्स एंड रिएक्शन। तो फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और काफी डिफरेंट हट के टॉपिक पे है। तो वीडियो का टाइटल मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, आपको अंदाजा लग जाएगा टॉपिक का। टॉपिक है आईएएस ऑफिसर हु वॉक्ड हिज डॉग इन त्यागराज स्टेडियम ट्रांसफर टू लद्दाख वाई। ये स्टडी ग्लोज की वीडियो है सिद्धांत अग्निहोत्री सर की। काफी अच्छी और काफी इंफॉर्मेटिव, काफी मजेदार स्टाइल इनका पढ़ाने का। तो मैं वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां जाके सर के चैनल को भी फॉलो करिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरी वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं। देखने के बाद इस बारे में बातें करेंगे। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इसमें तो जांच चल रही है तो हम ज़्यादा तो इस पर कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन पावर का नशा बहुत ज़्यादा होता है, ये बात आप मान के चलिए। हम बात करेंगे आज दो आईएएस ऑफिसर्स की। 1994 AGMUT बैच के संजीव खिरवार और उनकी वाइफ रिंकू दुग्गा, दोनों ही आईएएस ऑफिसर्स हैं। आप ये समझिए कि कुछ ऐसा सामने आया है जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब देखिए, वैसे तो ये इंटरनल मैटर है तो ज्यादा हम इस पर कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन इनका ट्रांसफर कर दिया गया है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ थी। फर्स्ट पॉइंट, आईएएस पे कार्रवाई दोस्तों बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होती है। कहते हैं ना कि तीन ही राजा हैं, पीएम, सीएम, डीएम, दैट्स इट। आईएएस यूपीएससी बड़ी मेहनत से निकाला जाता है। बहुत लोग इसको पावर के लिए निकालते हैं। बहुत आईएएस ऑफिसर इतने डाउन टू अर्थ होते हैं, इतने डाउन टू अर्थ होते हैं, मैं खुद कुछ को जानता हूं कि भाई वो लगता ही नहीं, लेकिन कुछ बहुत घमंडी, जबरदस्त। भाई आ रहे हैं तो समझ लीजिए रोड खाली करवा लेंगे एकदम। अपने से जो उनका स्टाफ जो उनकी मदद करता है उनसे भी बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं करते। एक अलग ही लेवल का घमंड आ जाता है। कुछ होते हैं। हम बात करेंगे संजीव खिरवार की। देखिए, मैटर ये है कि ये कुत्ता साहब है, ये जो है ये कुत्ता साहब ये घूम रहे थे स्टेडियम में। ये स्टेडियम कॉमनवेल्थ गेम मल्टी स्टोरीड है और मल्टी एक्टिविटी है। 2010। अब समझिए कि ग्राउंड जो बनाया गया था वो प्लेयर्स के लिए बनाया गया है। ओलंपिक्स आ रहा है, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ। तो 7 बजे स्टेडियम खाली कर दो। Explore the benefits of vitamin C serum. Shop now on Purple. कहा गया है, बताया गया है इंडियन एक्सप्रेस के हिसाब से कि स्टेडियम में 9 बजे तक प्रैक्टिस होती थी, लेकिन 7 बजे स्टेडियम खाली कर दिया जाता था, करवाया जाता था, ताकि ये जो आईएएस कपल है ये अपने कुत्तों को टहला सके, अपने कुत्ते को यहां पे टहला सके। और फिर हम बोलते हैं कि हमको ओलंपिक्स में मेडल क्यों नहीं मिल रहा है। तो कुत्ते को टहलाने की वजह से शाम को 7 बजे से पहले ये निर्देश मिल जाया करते थे कि स्टेडियम को खाली करवा दिया जाए। अब देखिए, संजीव खिरवार का कहना है कि मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। आईएएस ऑफिसर संजीव खिरवार का कहना है कि मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, ये रबिश है। मैं खुद उनके मैच देखने जाता हूं और मैं ये खुद गलत मानता हूं कि ट्रैक्स पे कुत्तों को टहला बटी तो दिख रहे हैं। फुटबॉल फील्ड पे भाई इंडियन एक्सप्रेस ने इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की, वो ऐसे बिना कहे पहुंच गए तो खुद उन्होंने देखा कि 7:30 बजे के करीब टहलाते हुए दिख रही है कुत्तों को। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर इसलिए है कि इतने बड़े ओहदे पे और ऐसा। अब जब ये खबर फैली तो हड़कंप मच गया, ये ऐसा कैसे हो सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तक जांच पहुंची। मनीष सिसोदिया जो कि डिप्टी सीएम है, उन्होंने शेयर किया, ट्वीट किया। अब उसके बाद दोनों की तरफ से यह बयान है कि यह सही नहीं है, लेकिन ये एक्सेप्ट किया है कि जब ट्रेनिंग खत्म हो जाती थी तब हम ग्राउंड में जाते थे, वो भी गलत है। पार्क है, रोड है, स्टेडियम नहीं है कुत्तों को टहलाने की जगह, वो भी इतने बड़े लेवल का स्टेडियम। ठीक है,
अरविंद केजरीवाल ने बोला कि रात 10 बजे तक ट्रेनिंग के लिए स्टेडियम खुला रहेगा। एक एथलीट बताते हैं, उन्होंने बोला कि मेरा नाम मत बताइएगा, लेकिन एथलीट ने इंडियन एक्सप्रेस से बात की तो उन्होंने बताया कि ये बिल्कुल सही है। अर्लियर जो था वो हम 9 बजे तक प्रैक्टिस करता था, लेकिन अब 7 बजे से पहले गार्ड सीटी बजाना शुरू कर देते हैं और पूरे स्टेडियम को खाली करा दिया जाता है। इससे हमारी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा डिसरप्ट हुई है। जो स्टेडियम की देखरेख करते हैं उन्होंने बोला मुझे इसकी जानकारी ही नहीं है। भाई देखिए, इसमें जब भाई IAS हो आप, ये रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं, दिल्ली के रेवेन्यू सेक्रेटरी, तो बहुत बड़ी पोजीशन है भाई, बहुत बड़ी पोजीशन, ठीक है। सेक्रेटरी ही तो असली पोजीशन होती है। DM वो तो ठीक है, शुरुआत में आप बनेंगे, असली तो मजा सेक्रेटरी बनने में है। तो काफी सीनियर है ये। तो अब जब उनसे पूछा गया, जो यहाँ की देखरेख करते हैं, उन्होंने कहा कि देखो मुझे नहीं पता। अब देखिए, मुझे क्या नहीं पता सबको होगा, बट वही होता है ना कि जब इतना बड़ा ऑफिसर आपको कुछ बोलेगा तो आपको यू हैव टू डू इट। अब ये इस आरोप को बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इट इज रॉन्ग, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक है। और बोला कि नहीं, और मुझे अपनी पावर का बिल्कुल अंदाजा है, मुझे ताकत का बिल्कुल अंदाजा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जब सब खत्म हो जाता था, जब लाइट्स ऑफ हो जाती थी या जब ट्रेनिंग खत्म हो जाती थी, तो मैं जाता था। लेकिन जब इंडियन एक्सप्रेस ने पड़ताल की तो उन्होंने ये पाया कि ना, 7 बजे जैसे ही 7 बजते थे पूरा स्टेडियम खाली, और उसके बाद देखेगा यहाँ पे कुत्ते टहलते हुए। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को रिपोर्ट भेजी गई। अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक्शन लिया। क्या एक्शन लिया? एक्शन ये लिया, नोटिफिकेशन जारी किया कि जो इनकी वाइफ है रिंकू दुग्गा, इनका ट्रांसफर कर दिया अरुणाचल प्रदेश में, और संजीव खिरवार का ट्रांसफर कर दिया लद्दाख में। पहले दोनों दिल्ली में थे, अब दोनों, एक अरुणाचल प्रदेश और इनका लद्दाख में ट्रांसफर कर दिया। ये चीज है, दिल्ली से अब ये बाहर चले गए। तो अब सवाल ये उठता है कि कितना सही है। सवाल ये उठता है कि क्या ब्यूरोक्रेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है? सिविल सर्वेंट हैं आप, जनता के लिए सेवा करने के लिए आप। अभी याद है ना, पिछले कोविड में हमने एक और ऐसे IAS ऑफिसर की बात की थी, याद है ना, जिन्होंने शादी में, त्रिपुरा में शादी में घुस के मारा था। तो इंसान तो सभी है, मेहनत करके यहाँ पे आए हैं, पावर है, बिल्कुल पावर है, लेकिन वो कंस्ट्रक्टिव यूज के लिए होनी चाहिए। ये एक आप बाहर फैला देते हो, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये एक पब्लिक स्टेडियम है, ये एथलीट्स का स्टेडियम है। मेरे हिसाब से तो अरविंद केजरीवाल को ये भी नहीं बोलना चाहिए कि रात 10 बजे तक। आपको पता है चाइना में 24 घंटे स्टेडियम खुले रहते हैं, 24 घंटे वहां पे प्रैक्टिस। ओलंपिक अभी जैसे खत्म हुआ, अभी अब जिस दिन ओलंपिक खत्म हुआ अगले दिन से तैयारी शुरू हो जाती है। वहां पे इतनी मेहनत करवाते हैं ओलंपिक के लिए, और हम क्या कर रहे हैं ये। तो अब हमको ये जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। फिलहाल ज्यादा इस पर हम कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि ये जांच का मैटर है, तो वो बोलना भी सही नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि संजीव खिरवार बोल रहे हैं कि मैंने, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, जब ये पूरा सब हर कोई ट्रेनिंग करके चला जाता था हम तब जाते थे, उससे पहले हम नहीं जाते थे। लेकिन जो फोटोज हैं, जो वीडियोज हैं, और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, और जो वहां पे बताया गया है, जो एथलीट्स बता रहे हैं कि भाई हमारी ट्रेनिंग डिसरप्ट होती है, बगल में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, फिर हमको वहां जाना पड़ता है 3 किलोमीटर वहां पे, क्योंकि बहुत ऐसे एथलीट्स हैं जो वहां जाके ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो दिक्कत रहती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या लगता है। लेकिन आपको एक और चीज बता दूं, हमारा पॉलिटी का जो कोर्स है भाई वो 1 जून से शुरू हो रहा है। लाइव क्लास होगी, स्मार्ट बोर्ड पे क्लासेस होंगी, आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। आंसर राइटिंग IAS बनना है ना, एक जिम्मेदार IAS बनना है, तो भाई कोर्स को ज्वाइन करो। दोस्तों 31 मई रात 12 बजे तक सेल है, बस उसके बाद नहीं होगी, तो फटाक से इसको अवेल करिए। NCERT कूपन कोड यूज करना और कंबाइंड NCERT लीजिएगा, क्योंकि क्या है ना कि जब आप कंबाइंड NCERT लेंगे, जैसे जैसे प्राइजेस बढ़ेंगे ना, जैसे जैसे कोर्स अपडेट होगा वैसे वैसे प्राइस बढ़ते जाएंगे, तो इसीलिए कंबाइंड NCERT फटाक से ले लीजिए, वरना आप सेपरेट भी ले सकते हैं। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। तो फ्रेंड्स वीडियो हुई खत्म। हमने वीडियो में देखा कि आजकल हमारे ब्यूरोक्रेट्स कुछ सब नहीं, सम आर वेरी ऑनेस्ट, वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी डाउन टू अर्थ, जैसा सर ने भी कहा। लेकिन कुछ है जिनको पावर का नशा चढ़ जाता है और वो ऐसे ऐसे काम कर देते हैं और बाद में फंस जाते हैं। तो मैं अब सोच रही हूँ कि जब उनमें से एक का ट्रांसफर तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, एक का लद्दाख हो गया, तो वो जो कुत्ता है वो किसके पास रहेगा? भाई कुत्ते के लिए इतनी ठाठ भाई।
आई डोंट नो कि वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। आप खुद सोचो ना, आप 2 आदमी के टहलने के लिए पूरा स्टेडियम खाली करवा रहे हैं, वहां पे कितने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितने लोगों की उम्मीदें होंगी कि ट्रेनिंग करके उनको एशियन गेम में या ओलंपिक में गोल्ड लाना है, और आप ऐसे काम कर रहे हो। बाकी कंट्रीज कितनी मोटिवेटेड होती है। मुझे समझ नहीं आता कि हाँ भाई, यूपीएससी मैसेज वाला यूपीएससी इतना टफेस्ट एग्जाम, इतना टफ एग्जाम क्वालिफाई करके, इंटरव्यू क्वालिफाई करके, सब कुछ क्वालिफाई करके फिर ये ऐसे कैसे बन जाते हैं। मतलब जब ये पढ़ते होंगे तब तो इनका माइंडसेट ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये सिस्टम में आके कि फिर आराम की आदत पड़ जाती होगी। जब ये पढ़ते होंगे तो फिर ये बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत डेडिकेटेड होगी। लेकिन जब इनकी पढ़ाई खत्म हो जाती होगी, जब ये सिस्टम में आते होंगे ग्राउंड पे, तो फिर धीरे धीरे वो ऐश और आराम और पावर और इसका दबदबा बनाने की आदत पड़ जाती है। ऑब्वियसली आप एक पावरफुल पोजीशन पे हो, आपने इसके लिए मेहनत की है, यू शुड एंजॉय द पावर, पर पावर का मिसयूज नहीं करना चाहिए, ये मैं मानती हूँ भाई। ठीक है, आप इतने अच्छे पोजीशन में पहुंचे हो तो भाई इंसान तो एंजॉय करेगा उस चीज को, एंजॉय द फेम, एंजॉय द पावर, एंजॉय द पोजीशन, बट एट द सेम टाइम डू नॉट मिसयूज इट। अब यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा स्टेप लिया गया। ये बाकी भी जितने भी मतलब ऑफिसर्स हैं उनको एक लेसन है कि अगर आप ऐसा करोगे, पब्लिक को परेशान करोगे ड्यू टू हायर पोजीशन, तो फिर द एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट यू। और अच्छा एक्शन किया होम मिनिस्ट्री ने, वी मस्ट प्रेज दैट। और इस पे अभी जांच जारी है, क्योंकि वो दोनों आईएएस ऑफिसर क्लेम कर रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं किया है। तो फिर बाकी तो जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी, अगर कुछ ऐसी अपडेट आती है तो इस बारे में आपको वीडियो बनाऊंगी या फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, इस बारे में। और अभी बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स ऐसे हैं जो पकड़े जाते हैं ऐसे ऐसे हरकतें करते हुए। एक बी चंद्रकला नाम के आईएएस के, आई होप सम ऑफ यू माइट नो, लाइक जब वो स्टार्टिंग में आई थी, शी वॉज वेरी फ्यूरियस, शी वॉज वेरी डेडिकेटेड टू वर्क, शी वॉज वेरी ऑनेस्ट, बट लेटर ऑन वो भी करप्शन और पता नहीं किस किस चीज में केस में पकड़ी गई। ऐसे जो भी आते हैं शुरू में बहुत ऑनेस्ट, ट्रेनिंग में ऑनेस्ट होते हैं, पढ़ाई में, लेकिन जब यहाँ सिस्टम में आते हैं ना बिगड़ जाते हैं। वो इतना सारा कुछ देख के खुद को सेल्फ कंट्रोल, उनको लगता है सब कुछ अपना, सेल्फ कंट्रोल लूज कर देते हैं, सब कुछ लूटने लगते हैं, सबको दबाने लगते हैं। जो उनके सपोर्ट स्टाफ उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, वो सोचते हैं सबके मालिक वही हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि दे आर देयर टू प्रोटेक्ट द सिविलियंस। वो आम जनता के लिए है, आम जनता की मदद के लिए उनको इस पोजीशन पे इसलिए बिठाया गया है। उन्होंने इसके लिए इतना टफ एग्जाम पास किया है, दे डिजर्व ए ओवेशन। बट हाँ, अगर वो गलत काम करेंगे तो डिजर्व पनिशमेंट। लग रहा है एक पनिशमेंट है, क्योंकि इतने बड़े ऑफिसर्स को हम सस्पेंड या वगैरह कोई मतलब करने में बहुत दिक्कत आती है, पर होते हैं अगर बहुत कुछ ऐसे कोई बहुत ज्यादा करप्शन वाली एक्टिविटीज में पाए जाते हैं तो उन सस्पेंड भी किए जाते हैं। पर फिलहाल के उन्हें पनिशमेंट ही दी गई। अब मैं सोच रही हूँ कि अब उन लोगों को इतना दूर क्या उन्हें मिलने की छुट्टी मिलेगी, मतलब आई एम जस्ट गेसिंग, मुझे नहीं पता क्या होगा, कितने दिन तक ये पनिशमेंट होगी, वो दोनों आपस में कैसे मिल पाएंगे, कुत्ते का क्या होगा, आई डोंट नो। तो जो भी हो देखते हैं आगे जैसा होगा, पता तो हमें चलेगा, न्यूज तो आ ही जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।